हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं जो टॉपिक की बात करने वाला हूँ वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थियोरी एग्जाम में तो वो क्वेश्चन आता ही है, साथ में वाइवा या ओरल एग्जामिनेशन है तब भी ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। कई बार पढ़ाई के बाद जब इंटरव्यू में स्टूडेंट अपीयर होता है तो इंटरव्यू के दौरान भी ऑटोमोबाइल का अगर फील्ड है तो एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो आज का टॉपिक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू स्ट्रोक इंजन एंड फोर स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली स्लाइड से। फोर स्ट्रोक इंजन वर्सेस टू स्ट्रोक इंजन। यहाँ मैंने पहले फोर स्ट्रोक इंजन का एक कॉलम बनाया, दूसरा कॉलम है टू स्ट्रोक इंजन, और हर एक पैरामीटर के बारे में सोच के हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है या फर्स्ट पैरामीटर जो है वो नंबर ऑफ स्ट्रोक्स। फोर स्ट्रोक इंजन में कितने स्ट्रोक होते हैं और टू स्ट्रोक इंजन में कितने स्ट्रोक्स होते हैं। स्ट्रोक की जब बात करते हैं तब हम ये सोचते हैं कि पिस्टन की मूवमेंट कितनी बार होती है, सिलेंडर में पिस्टन कितनी बार अप और डाउन होता है। तो नंबर ऑफ स्ट्रोक्स आर फोर इन केस ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन। चार स्ट्रोक है, एक बार ऊपर जाएगा, फिर नीचे, अगेन ऊपर एंड अगेन डाउनवर्ड। तो सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट जो चार प्रोसेसेस कहते हैं वो फोर स्ट्रोक में कंप्लीट होती है। इन केस ऑफ टू स्ट्रोक इंजन देयर आर ओनली टू स्ट्रोक्स। स्ट्रोक तो वैसे अगर स्ट्रोक हम प्रोसेस के बारे में सोचते हैं तो चार प्रोसेसेस है, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट। लेकिन सक्शन और कंप्रेशन एक ही साथ कंप्लीट होते हैं जब एक पिस्टन की एक साइड मूवमेंट होती है और दूसरी साइड की मूवमेंट में बाकी दो प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाती है। सो हियर देयर आर ओनली टू मूवमेंट्स ऑफ द पिस्टन इन द सिलेंडर। तो यहाँ चार स्ट्रोक है और यहाँ दो स्ट्रोक्स है। दूसरा टॉपिक, क्रैंक रिवोल्यूशन। तो यहाँ क्रैंक का जो रिवोल्यूशन है वो दो बार है। देर आर टू क्रैंक रिवोल्यूशन और दो क्रैंक रिवोल्यूशन में ये चार स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं। सो देर आर टू क्रैंक रिवोल्यूशन। टू स्ट्रोक इंजन में सिर्फ एक ही क्रैंक रिवोल्यूशन होता है एंड इन सिंगल क्रैंक रिवोल्यूशन ऑल फोर प्रोसेसेस आर कंप्लीटेड। तो ये एक क्रैंक रिवोल्यूशन की बात है और यहाँ दो क्रैंक रिवोल्यूशन होते हैं। कहने का तात्पर्य, दो क्रैंक रिवोल्यूशन में चार स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं, यहाँ एक ही क्रैंक रिवोल्यूशन में वो चार प्रोसेसेस कंप्लीट होती है या दो स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं। नाउ थर्ड टॉपिक, नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक्स। पावर स्ट्रोक्स कितने मिलते हैं। तो हमें पता है कि चार जो प्रोसेस है उसमें एक ही प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, वो है पावर या एक्सपांशन प्रोसेस। तो ड्यूरिंग टू रिवोल्यूशंस ऑफ द क्रैंकशाफ्ट वी गेट वन पावर प्रोसेस, मीन्स वन एक्सपांशन प्रोसेस। तो एक ही पावर स्ट्रोक मिलता है कितने रिवोल्यूशन के बाद, दो क्रैंक रिवोल्यूशन के बाद। सो वंस टू क्रैंक रिवोल्यूशंस आर कंप्लीटेड वी गेट वन पावर स्ट्रोक। जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हमें पता है कि एक क्रैंक रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा तो भी हमें एक पावर प्रोसेस मिलने वाली है, एक्सपांशन प्रोसेस। तो वन पावर स्ट्रोक इज ऑब्टेन ड्यूरिंग वन रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट। और यहाँ तो अगर दो रिवोल्यूशन की बात करें तो थियोरेटिकली तो पावर इज डबल। दो, जैसे इसके साथ कंपेयर करते हैं तो दो रिवोल्यूशन में दो पावर स्ट्रोक मिलने वाले। सो थियोरेटिकली द पावर प्रोड्यूस्ड इज डबल देन फोर स्ट्रोक इंजन। टू पावर स्ट्रोक्स पर टू रिवोल्यूशंस ऑफ क्रैंकशाफ्ट। ये थियोरेटिकल बात है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में जो पावर की कैलकुलेशन करते हैं तब पावर 1.7 टू 1.8 टाइम्स मिलता है कंपेयर टू फोर स्ट्रोक इंजन। तो ये बात हुई पावर स्ट्रोक की। नेक्स्ट जो टॉपिक है, फ्लाईव्हील की रिक्वायरमेंट कैसी रहती है, किस प्रकार का फ्लाईव्हील चाहिए। तो फोर स्ट्रोक इंजन में आप जो फ्लाईव्हील यूज कर रहे हैं वो हैवियर फ्लाईव्हील है, उसका वेट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन या टॉर्क फ्लक्चुएशन इज वेरी हाई। टॉर्क का जो फ्लक्चुएशन रहता है वो बहुत ज्यादा है, मीन्स यूनिफॉर्म टॉर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि देर आर फोर प्रोसेसेस, सक्शन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर एक्सपांशन और फिर एग्जॉस्ट। तो एक प्रोसेस में, मीन्स एक मूवमेंट में सिर्फ एक ही स्ट्रोक कंप्लीट होता है, तो अनइवन फ्लक्चुएशन रहता है। यहां ऐसा नहीं है टू स्ट्रोक में, एंड दैट्स व्हाई द फ्लाईव्हील रिक्वायरमेंट इज ऑफ लाइटर फ्लाईव्हील। क्यों ऐसा होता है, लाइटर या फ्लक्चुएशन क्यों कम है?
क्योंकि एक ही पिस्टन मूवमेंट में साइमल्टेनियसली दो प्रोसेसेस कंप्लीट होती है। जबकि एक जगह सक्शन होता है तो दूसरी जगह कंप्रेशन होता है। जैसे क्रैंकेस में चार्ज एंटर होता है, तभी उसी मूवमेंट में दूसरी ओर कंप्रेशन भी होता है। तो टॉर्क मूवमेंट होती है जो टर्निंग मोमेंट इज यूनिफॉर्म। तो मूवमेंट या मोमेंट जो बोलते हैं, टर्निंग मोमेंट इज यूनिफॉर्म एंड दैट्स व्हाई लाइटर फ्लाईव्हील इज नीडेड। जहां टॉर्क फ्लक्चुएशन ज्यादा रहेगा तो वहां जो पावर से मिस एनर्जी स्टोर करने की कैपेबिलिटी फ्लाईव्हील की ज्यादा होनी चाहिए, तो फ्लाईव्हील हैवियर होता है। यहाँ एनर्जी स्टोर करने की कैपेबिलिटी कम होगी तो भी चलेगा, इसलिए लाइटर फ्लाईव्हील इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, वेट एंड स्पेस। फोर स्ट्रोक इंजन में वेट ज्यादा है, इट इज हैवियर इंजन कंपेयर टू टू स्ट्रोक, एंड मोर स्पेस इज नीडेड, ज्यादा स्पेस भी चाहिए। जबकि टू स्ट्रोक इंजन इज लाइट एंड कॉम्पैक्ट एंड लेस स्पेस इज नीडेड, लेस स्पेस इज रिक्वायर्ड। तो ये सिंपल टॉपिक्स है, 5 पैरामीटर्स हमने कंसीडर किए। आगे बात करते हैं सिक्स्थ डिफरेंस। सिक्स्थ टॉपिक जो है या सिक्स पैरामीटर है चार्ज और एयर एंट्री। अगर पेट्रोल इंजन है तो चार्ज होगा, इंडक्शन ऑफ चार्ज इनटू द सिलेंडर। सिलेंडर में कैसे आता है, मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर। और अगर डीजल इंजन है तो ओनली एयर। तो फोर स्ट्रोक इंजन की जब बात करते हैं तो इट इज डायरेक्टली एडमिटेड इनटू द सिलेंडर। आप चाहे मिक्सचर लो या चाहे एयर लो, वो डायरेक्टली एंटर होती है सिलेंडर के अपर पार्ट में थ्रू इनलेट वाल की मैकेनिज्म है। तो टू स्ट्रोक इंजन में वैसा नहीं है, क्योंकि टू स्ट्रोक इंजन में वाल्व्स नहीं है, पोर्ट्स है। तो सबसे पहले जो चार्ज है पेट्रोल एयर का मिक्सचर होगा या एयर होगा इन केस ऑफ डीजल इंजन, वो पहले क्रैंकेस में एंटर होता है और क्रैंकेस के बाद वो सिलेंडर के अपर पार्ट में जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर पोर्ट। ट्रांसफर पोर्ट की मदद से वो क्रैंकेस से सिलेंडर के अपर पार्ट में पहुंचता है। तो यहाँ चार्ज की एंट्री दो पार्ट में होती है, पहले क्रैंकेस में और क्रैंकेस के बाद वो सिलेंडर में आता है। तो ये डिफरेंस है। सेवंथ जो पैरामीटर है, कंस्ट्रक्शन कैसा है फोर स्ट्रोक इंजन का। तो फोर स्ट्रोक इंजन का कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पार्ट्स यूज हो रहे हैं। मेन तो वाल्व्स यूज हो रहे हैं, और वाल्व्स को ऑपरेट करने के लिए चाहे इनलेट वाल्व है या एग्जॉस्ट वाल्व है, वो दोनों वाल्व्स को ऑपरेट करने के लिए सेपरेट मैकेनिज्म चाहिए, जिस मैकेनिज्म को हम कहते हैं वाल्व गियर मैकेनिज्म। वाल्व गियर मैकेनिज्म मीन्स वहां शुरुआत करते हैं क्रैंक से, तो क्रैंक, फिर कैम फॉलोअर, देन पुश रोड, रॉकर आर्म, ये सभी पार्ट्स चाहिए। और ये सभी पार्ट्स की मैकेनिज्म, लिंक की मैकेनिज्म की वजह से वाल्व ओपन और क्लोज होते हैं। तो वाल्व गियर मैकेनिज्म है, और इसीलिए ये कंस्ट्रक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनता है। टू स्ट्रोक इंजन में कंस्ट्रक्शन सिंपल है। सिंपल क्यों है, क्योंकि यहाँ वाल्व्स यूज नहीं होते हैं, यहाँ सिर्फ पोर्ट्स हैं। इन प्लेस ऑफ वाल्व्स पोर्ट्स आर यूज्ड। और पोर्ट्स मीन्स क्या है, पोर्ट्स मीन्स ओपन स्पेसिंग है। तो उसको ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, जैसे पिस्टन की मूवमेंट होगी वैसे वो क्लोज होगा, वैसे ओपन होगा। तो पोर्ट्स आर ऑपरेटेड विद द हेल्प ऑफ पिस्टन मूवमेंट्स। पिस्टन जब ऊपर जाएगा तो वो ट्रांसफर पोर्ट भी क्लोज कर देगा, इस साइड एग्जॉस्ट पोर्ट भी बंद हो जाएगा, तो स्पेस वो बंद हो जाती है और वहां उसका फंक्शनिंग बंद हो जाता है पोर्ट्स का। तो कंस्ट्रक्शन इज सिंपल बिकॉज ऑफ पोर्ट्स। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी इज कंपैरेटिवली हाई इन केस ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन। हाई क्यों है वो समझना जरूरी है। हाई इसलिए है पेट्रोल इंजन, फोर स्ट्रोक इंजन में, क्योंकि यहाँ जो फ्यूल हम यूज करते हैं या चार्ज यूज करते हैं, उसका एग्जॉस्ट जो बर्न्ड गैसेस है उसके साथ मिक्सिंग नहीं है, देयर इज नो मिक्सिंग। पहली बात तो ये है। और दूसरा, कोई वेस्टेज नहीं है। और वेस्टेज नहीं, इसमें जो फ्यूल हम यूज करते हैं वेदर इट इज पेट्रोल और डीजल, उसका सही यूज होता है पावर स्ट्रोक ऑब्टेन करने में, पावर स्ट्रोक फाइंड करने में। तो पावर स्ट्रोक गेन होता है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर बर्निंग ऑफ द फ्यूल। टू स्ट्रोक इंजन में थर्मल एफिशिएंसी कम है। क्यों कम है वो वाइवा में आपको आंसर देना पड़ेगा। कम इसलिए है कि टू स्ट्रोक इंजन में हम स्कैवेंजिंग प्रोसेस से परिचित है।
स्कैवेंजिंग मीन्स क्या है? जैसे फ्रेश चार्ज ट्रांसफर पोर्ट से सिलेंडर के अपर पार्ट में आएगा, वो फ्रेश चार्ज धक्का देता है किसको? बर्न्ड गैसेस को। और बर्न्ड गैसेस एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो एक मिक्सिंग जैसा होता है कि वहां बर्न्ड गैसेस भी है और उसी जोन में फ्रेश चार्ज भी है। तो फ्रेश चार्ज और बर्न्ड गैसेस का मिक्सिंग होता है। मिक्सिंग की वजह से जैसे वेस्ट गैसेस या बर्न्ड गैसेस वहां मिक्स होते हैं, तो ऑब्वियसली द क्वालिटी ऑफ चार्ज इज इंफीरियर। थोड़ा क्वालिटी सही नहीं रहता है। तो एक तो मिक्सिंग होता है, दूसरा जैसे वो धक्का देते हैं तो वेस्ट गैसेस तो बाहर निकलते हैं, लेकिन वहां कोई बाइफर्केशन नहीं कि यहां तक वेस्ट गैसेस है, बर्न्ड गैसेस है। तो बर्न्ड गैसेस के साथ साथ थोड़ा सा फ्रेश चार्ज भी एग्जॉस्ट पोर्ट थ्रू बाहर निकल जाता है। जिस चार्ज का हमें कंबशन में यूटिलाइजेशन करना होता है, वो चार्ज यूटिलाइजेशन नहीं होता है और अनयूटिलाइज फ्रेश चार्ज इज थ्रोन आउट थ्रू द वेस्ट मिस एग्जॉस्ट पोर्ट। तो फ्रेश चार्ज बिना भरने के बाहर निकल जाता है और इसीलिए उस फ्यूल का या चार्ज का सही यूटिलाइजेशन होता नहीं है और उसकी वजह से थर्मल एफिशिएंसी कम मिलती है, क्योंकि हमने उस फ्यूल का यूटिलाइजेशन किया ही नहीं है। तो थर्मल जो एनर्जी हमें गेन करनी थी वो होती नहीं है, पावर स्ट्रोक में कन्वर्ट नहीं होती है और इसीलिए थर्मल एफिशिएंसी इज पुअर इन केस ऑफ टू स्ट्रोक इंजन। नेक्स्ट जो पैरामीटर है कूलिंग किस प्रकार का यूज होता है, तो फोर स्ट्रोक इंजन में हम वाटर कूल्ड करते हैं, मीन्स वाटर कूल्ड इंजन इज रिक्वायर्ड। जनरली मोस्टली वाटर सर्कुलेट होता है और उसकी वजह से सिलेंडर कूल होता है। और टू स्ट्रोक में विथ एटमोस्फेरिक एयर द सिलेंडर इज कूल्ड नॉर्मली। नेक्स्ट जो पैरामीटर है लुब्रिकेशन सिस्टम कैसा है, तो इन केस ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन सेपरेट लुब्रिकेशन सिस्टम इज रिक्वायर्ड। एक अलग सी सिस्टम है लुब्रिकेशन करने के लिए और उस लुब्रिकेशन सिस्टम को हम कहते हैं सम्प लुब्रिकेशन। जबकि टू स्ट्रोक इंजन में वैसा नहीं है, यहाँ डायरेक्टली लुब्रिकेटिंग ऑयल इज मिक्स विथ पेट्रोल, वो पेट्रोल के साथ ही मिक्स हो जाता है इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। और उस लुब्रिकेशन को हम कहते हैं मिक्स्ड लुब्रिकेशन। तो ये लुब्रिकेशन की वजह से भी ये डिफरेंस बनता है फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक के बीच। चलिए आगे पॉइंट्स की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज हायर इन केस ऑफ फोर स्ट्रोक इंजन। क्यों वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज्यादा है, मीन्स ज्यादा वॉल्यूम क्यों है? क्योंकि मोर टाइम इज अवेलेबल फॉर इंडक्शन ऑफ चार्ज। फोर स्ट्रोक इंजन में ज्यादा टाइम मिलता है फॉर द एंट्री ऑफ द चार्ज इनटू द सिलेंडर, जबकि टू स्ट्रोक में वो टाइम कम है क्योंकि एक ही मूवमेंट में दो स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं। तो सक्शन और कंप्रेशन साथ में होगा तो सक्शन के लिए टाइम कम बचता है, सो लेस टाइम इज अवेलेबल एंड दैट्स व्हाई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज लेस। यहाँ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज्यादा है। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी फोर स्ट्रोक इंजन की कम है, टू स्ट्रोक की ज्यादा है। मैकेनिकल एफिशिएंसी किस बात पर निर्भर करती है कि जितने भी आपके पार्ट्स इंजन में ज्यादा होंगे उस पार्ट्स की वजह से फ्रिक्शनल लॉसेस ज्यादा होगा और मैकेनिकल एफिशिएंसी कम मिलेगी, क्योंकि हर एक लिंक जो है उसको मूवमेंट करने के लिए लॉसेस होने वाले हैं। तो जितने ज्यादा पार्ट्स, इन सिंपल वर्ड्स, जितने ज्यादा पार्ट्स मैकेनिकल एफिशिएंसी इतने कम, और जितने कम पार्ट्स कॉम्पैक्ट यूनिट मैकेनिकल एफिशिएंसी ज्यादा। तो मोर नंबर ऑफ पार्ट्स आर नीडेड फॉर फोर स्ट्रोक इंजन, क्योंकि वाल गियर मैकेनिज्म सेपरेट है। वो वाल गियर मैकेनिज्म चलाने के लिए भी वो कंप्लीट मैकेनिज्म है, तो पार्ट्स ज्यादा है तो मैकेनिकल एफिशिएंसी कम मिलेगी। यहाँ वाल्स नहीं है, सिंपल पोर्ट्स है। पोर्ट्स को ऑपरेट करने की कुछ अलग सी मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। पोर्ट स्पेसिंग है और स्पेसिंग पिस्टन मूवमेंट की वजह से ओपन क्लोज होते हैं, तो सिंपल कंस्ट्रक्शन है तो मैकेनिकल एफिशिएंसी ज्यादा है। नॉइज लेवल, तो नॉइज इज कंपैरेटिवली लेस। यहाँ नॉइज ज्यादा है क्योंकि यहाँ जो एग्जॉस्ट स्ट्रोक बनता है, एग्जॉस्ट इज नॉइजी यहाँ। और लास्ट जो है वो एप्लीकेशंस, तो फोर स्ट्रोक इंजिन्स आर यूज्ड इन लार्ज कार्स, बस, ट्रक। ये जो हैवी व्हीकल है वो जनरली फोर स्ट्रोक इंजन यूज करते हैं। और कॉम्पैक्ट जो है यूनिट लाइक स्कूटर
मोटरसाइकिल, मॉपेड एटसेट्रा दे यूज टू स्ट्रोक इंजन। तो ये 14 पॉइंट्स है डिफरेंस के। हर एक पॉइंट आपने सही ढंग से समझ लिए होंगे। आप खुद अपना आंसर तैयार कर दीजिए नोट बना के। और कोई क्वेश्चन या डाउट है तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन राइट टू मी इन कमेंट सेक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।